वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो हनुमान जी की रीडिंग करूंगी, बट ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन कलेक्टिव के लिए होगा जिनके शत्रु इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा नज़र गराए बैठे हैं उन पर, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे थोड़ी सी कोई भूल चूक हो जाए और वो छोटी सी छोटी अपॉर्चुनिटी को वो लोग ग्रैब करके एक बड़ा कुछ धमाका वाला बना दे आपके खिलाफ। तिल के ताल कड़ा टाइप, रुई का पहाड़ बनाना टाइप। आई एम सीइंग दैट यू हैव गिवन अ वेरी हार्ड टाइम टू देम। आप बहुत आपने उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया है। जो गलती उन्होंने की थी उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाए हो या फिर लड़ रहे हो, अभी भी लड़ रहे हो। उन्होंने बहुत तरह से कोशिश की आपको नीचा दिखाने की, डाउन करने की, आपको हार्म करने की। शायद आप पर जानलेवा हमला भी हो चुका है आपके शत्रु की तरफ से, बट यू रिमेन अनडॉन्टेड। आप एकदम अपने राइट्स के लिए अपने साहस के साथ एकदम डटे रहे, लड़ते रहे। अभी भी आप वही कर रहे हो। ये शत्रु आपका कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, पर्सनल लाइफ का कोई हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ का भी कोई हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको डंप करके चले गए और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बर्बाद हो जाओगे। पर इट्स लाइक उन्होंने पत्थर फेंके, आप बहुत सारे पत्थर फेंके आपके ऊपर ताकि आपको चोट लगे और आप मर जाओ, पर इंस्टेड आपने वो सारा पत्थर इकट्ठा करके आप अपने चारों ओर एक इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बाउंड्री वॉल बना लिया है कि अब वही आपका रक्षा कवच बन गया है। सो ये देख के उसकी फट रही है, उसके हाथ में वो आ गया है जो भी फट के आना था। सो अगर ये आपका सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। देखिए, आपके शत्रु के जो मूवमेंट है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। आपका सिर्फ एक ही चीज़ पर कंट्रोल है, वो है खुद के ऊपर। सो मैं हनुमान जी से तीन कार्ड्स लूँगी ये गाइडेंस के लिए कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी शत्रु का किस तरह से खुद को मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से खुद के विचार विवेचना में मेंटेन करना चाहिए, किस रास्ते आपको चलना चाहिए ताकि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। उनकी सारी जो सारी जो चेष्टाएं है, प्रयास है, वो नाकामयाब हो जाए। कलेक्टिव रीडिंग जितना रिजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस है। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन के लोग देख सकते हो। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देखते हैं हनुमान जी का क्या गाइडेंस है आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, किस तरह आपको खुद को हैंडल करना है। ऐसे मैं नहीं लेने वाली हूँ, सारा कार्ड्स एक साथ गिर रहे हैं। ट्रू डिवोशन, कमिटमेंट। सॉरी, ये पीछे का एक लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेयर विथ मी। अरे ये चौथा कार्ड पीछे छुपा था, स्ट्रेंथ। The universe has its own way of working, you see. So like I said, the first card is the first card was faith. The second, जिसके पीछे छुपा था स्ट्रेंथ, उसके बाद आया कमिटमेंट और उसके बाद आया ट्रू डिवोशन। तो मैं इसी सीक्वेंस को मेंटेन करने वाली हूँ। यू नो व्हाट, आपकी फेथ ही आपका स्ट्रेंथ है। ये जो आपका विश्वास है ना, ये जो आपका विल पावर है ना, यही आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप एक बहुत ही कमज़ोर इंसान हो जिसको सिर्फ वो 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में रहना है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहना है, सिर्फ नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव टॉक करना है, खुद को वर्थलेस समझना है, इमोशनली सबके ऊपर डिपेंडेंट होना है बेताल की तरह, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग हो सकता है थोड़े टाइम के लिए ये अपना पार भूल गए थे, क्योंकि वो लोग सामने वाले इंसान पर ज़्यादा भरोसा कर लिया था, बहुत विश्वास कर लिया था। क्योंकि ये जो विश्वास करना है ना, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस चीज़ है आप में।
आपको लगता है कि मैं अगर किसी पे विश्वास करूं तो कोई मेरा विश्वास क्यों तोड़ेगा? अगर कोई बोल रहा है कि मुझसे प्यार करता है या करती है तो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? और अगर कोई इंसान मुझसे प्यार करता है तो मुझे धोखा क्यों देगा? सो यू नो दीज आर द पॉजिटिविटीज इन यू जो बहुत ही स्पॉन्टेनियसली आप में आता है, और आप वही प्रिंसिपल पे जीते हो। अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो लाइक आई कीप सेइंग, ये रीडिंग भी आपकी नहीं है। तो ये फेथ के पीछे ना ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। तो जिस तरह faith can move mountains. There is a saying in Bengali, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর. If you debate on something, it leads you nowhere. It only creates conflicting thoughts in your brain and jumbles you up. It's faith that takes you to to miles. क्या कहते हैं उसे? Takes you to places. फेथ गिव्स यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। कहाँ ले जाएगा फेथ? बस विश्वास पर, अपने विल पावर के ऊपर भरोसा करके, फेथ के अपने ऊपर भरोसा करके इंसान कुछ भी कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है पर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, या भगवान सब कर देगा, मैं बस बैठ के घंटा हिलाता रहूँगा। ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप में वो फेथ है कि हाँ, इफ़ आई डू माई वर्क प्रॉपरली, अगर मैं अपना एक्शंस और थॉट्स को अलाइन करके एक स्पिरिचुअली राइटियस पाथ पे चलूँ, अगर मैं अपना एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करूँ, एक अवेयरनेस के जो मेरा जो दिनचरित है वो मैं अवेयरनेस के साथ बिताऊँ, जो भी करूँ अवेयरनेस के साथ, और सिर्फ अपना कर्म करूँ, और कर्म का जो फल है वो मैं अपने इष्ट के चरणों में, या फिर जिसमें भी आप मानते हो, जिसमें भी आप हायर सेल्फ में मानते हो, उसके चरणों में निवेदन कर दूँ। जैसे मेरे लिए एवरीथिंग इज शिव निवेदियामी, अच्छा भी उसका, बुरा भी उसका, सब उसका। सो तुम संभालो। So it's like giving and it's like having a faith कि नहीं, वो मुझे मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है जिस पर मुझे यकीन नहीं, मतलब जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो भी मुझे ये यकीन है कि ये प्रोसेस जो हो रहा है ये मेरी बेहतरी के लिए ही हो रहा है, एंड इट ऑलवेज वर्क्स। आपके लिए भी ये काम करता है। तो आपका जो, एंड ऑफ कोर्स द विल पावर, कि आई वर्क बेस्ट व्हेन आई एम अलोन। मुझे कोई मुझे कुछ करके देगा ऐसा नहीं है। यू आर समवन हु ऑलवेज टेक्स इनिशिएटिव। आप अपने तरफ से सारा काम करना चाहते हो, आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, और यही आपका स्ट्रेंथ है। क्योंकि यही आप जिस और लाइक एक्चुअल स्ट्रेंथ ना, ये मसल स्ट्रेंथ नहीं होता है। एक्चुअली स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। भगवद गीता में भी माधव ने ये कहा है कृष्ण से, अर्जुन से। सो द ट्रू पावर लाइज इन द हेड, इन द माइंड। बिकॉज जब भी हम लोग ये सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ है तो ये हो चुका होता है, यूनिवर्स के हिसाब से ये हो चुका होता है। बाहर का जो मैनिफेस्टेशन है दैट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो ये माइंड का पावर बहुत और मसल पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है स्पिरिचुअल पावर, माइंड का पावर। और ये स्पिरिचुअल पावर आपके पास है, और यही आपको कल्टिवेट करते जाना है। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हो सकता है आपके शत्रु बहुत ही पैसे वाले इंसान है, बहुत ही सोसाइटी में वेल एस्टैब्लिश्ड इंसान है, हो सकता है वो बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, बट वो अपने पैसों और पावर के बलबूते पे वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने या फिर लोगों को अपने तरफ अपने सपोर्ट में ले आ सकते हैं। बट इफ ही और शी हैज़ मनी पावर, यू हैव द स्पिरिचुअल पावर। और वहाँ ये आपका स्पिरिचुअल गेम इतना स्ट्रांग बनाओ कि कुछ भी इसके सामने ना टिके, क्योंकि आप में ये क्षमता है। आप ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हो, ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। सो यू हैव दैट इन यू। तो कीप कल्टिवेटिंग योर स्पिरिचुअल पावर। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भेजेगा भी तो भी वो बैकफायर करके उसके पास ही चले जाना है, कुछ नहीं कर पाएगा। सी ऑलरेडी यू आर अ विनर। देयर इज अ सेइंग, न्यायात्मा बलहीनेन लभ्य। डिवाइन जस्टिस इज नॉट फॉर द स्पाइनलेस,
द डिवाइन नेवर फेवर्स द स्पाइनलेस. सो द एनर्जी ऑफ शिव या शक्ति गिव जीरो फक्स कि आप 3D वर्ल्ड में जीत रहे हो या हार रहे हो. दे आर ओनली कंसर्न्ड कि कितने बार आप खड़े हो रहे हो, जितने बार गिर रहे हो उतने बार खड़े हो रहे हो कि नहीं. टिल यू आर द ओनली वन स्टैंडिंग इन द बैटल फील्ड, दैट मैटर्स. अगर आप वो द यूनिवर्स विल ऑलवेज टेस्ट यू. इट्स नॉट फॉर द स्पाइनलेस, वो करके दो ये वो. आप अगर ऐसा आपका मेंटालिटी है तो यू डिजर्व द शिट यू आर इन. आप गोबर में रहना ही आपके लिए सही होगा, आपके लिए ये सब नहीं है. बट जिन लोगों के लिए ये है, सो यू नो द एनर्जी ऑफ काली, शिव, दे आर वेरी फास्ट वर्किंग. महाकाल, they are very fast working, but they will test you. First they will test you that whether you deserve it or not. क्या आप वो डिजर्व भी करते हो, वो एनर्जी डिजर्व भी करते हो, क्या आप में वो आधार है, क्या आप में वो है कि आप क्या ले पाओगे वो शक्ति. क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग नहीं करके देने वाले हैं. द डेटी और द एनर्जी, वंस यू अलाइन विद द डेटी और द एनर्जी, ऐसा नहीं है कि शिव आएगा अपना त्रिशूल लेके और आपके शत्रु के सीना it will pierce, he will pierce your enemy's heart with his त्रिशूल. No, आप ही करोगे, पर आप में वो पावर आ जाएगी, आप में वो एनर्जी, आप में वो शिव की एनर्जी, आप जितना आपका आधार अनुसार, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस अनुसार वो उस शिव की एनर्जी या शक्ति की एनर्जी, काली की एनर्जी वो एब्जॉर्व कर पाओगे, जिसके वजह से आप अपने शत्रु को दमन कर पाओ या ससम्मान उस सिचुएशन से विजयी घोषित होके वो 6 of Wands एनर्जी में आ जाओ. अभी आप सही रास्ते चल रहे हो और यही आपको करना है. बस अपना विल पावर के ऊपर भरोसा करना है और अपने डिवाइन के ऊपर, अपने जो भक्ति की शक्ति को ही आपको पकड़ के चलना है. आपका शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा. यू आर ऑलरेडी एन विनर. सी, आप अकेले लड़ रहे हो और वो इंसान कितनों के पीछे छुप रहा है, कितनों को सामने करके, कितने सारे शिखंडी अपने सामने खड़ा करके वो पीछे छुप रहा है, और वो भी कहाँ, थर्ड पार्टी के चड्डी में छुपे बैठे हैं. इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आए, आपके आंखों में आंखें डाल के कुछ बोले. वो आ भी नहीं पाएगा. द डिवाइन वोंट इवन लेट हिम और हर टू कम इन फ्रंट ऑफ यू. भस्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. आने से पहले ही देखोगे कि कुछ हो गया है, वो नहीं आ पाया, आएगा ही नहीं. फुद्दू आपके शत्रु कुछ वो पीठ पीछे वार करने वाले हैं, सामने से उनका हिम्मत नहीं है, और ये आप भी जानते हो. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप डूइंग. सेकंड इज कमिटमेंट. जिस तरह हनुमान जी श्री राम की तरफ लॉयल रहे, कमिटेड रहे, तो आपने जो भी प्रोमिसेस किए हो खुद को या अपने डिपेंडेंट्स को, या जो भी अपने लाइफ में जो भी प्रोमिसेस, अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने लिया है, इट्स नॉट जस्ट प्रोमिसेस, इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिमेन कमिटेड टू इट. मुझे ये चैनलिंग हो रहा है कि आप में से बहुत जन इतने जर्जरित हो, इतना रेस्टलेस हो, इतना एंग्शियस हो अपने शत्रुओं को लेके, या फिर अपने शत्रु को लेके, उस सिचुएशन को लेके, आप उस सिचुएशन के बारे में ही सोचे जा रहे हो. ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग. विश्वास है, बट एट द सेम टाइम आप वो उसको उसके बारे में ही सोचे जा रहे हो. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गेटिंग नेग्लेक्टेड. अगर पर्सनल लाइफ में शत्रु है तो योर प्रोफेशनल लाइफ इज गेटिंग हिट. अगर प्रोफेशनल लाइफ में शत्रु है तो योर पर्सनल लाइफ इज गेटिंग हिट. तो नो, you have to remain committed to your कर्म, your promises, your responsibilities, your actions. क्योंकि वही आपका कर्मा क्लेंजिंग है, वही आपका पगेशन है. सी, आप जो अभी भुगत रहे हो वो भी आपका पार्ट ऑफ कर्मा ही है ना. अगर आप वो डिजर्व नहीं करते, अगर जो सफरिंग आप अंडरगो कर रहे हो, अगर वो सफरिंग आप डिजर्व नहीं करते, तो वो सफरिंग आप अंडरगो नहीं करते. और इसी पॉइंट पे आपको वो सफरिंग अंडरगो करना था. नहीं तो पहले हो जाता या बाद में होता, अभी हो रहा है. तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. क्या, हाँ, तो जितना भी आपको पेन मिल रहा है, ठीक है, वो हैंडल हो जाएगा. मेरे इष्ट है, मेरे हायर एनर्जी है. आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, आई विल वर्क ऑन माई एनर्जी, आई विल वर्क ऑन माई विल पावर एंड आई विल गेट ओवर इट. मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस मुझे अपने रास्ते चलना है. मुझे किसी की तरफ देखना नहीं है, मुझे किसी पर कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपने रास्ते चलना है. एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस इन माई फेवर. बट फॉर दैट यू कांट ignore your duties and responsibilities. You have promises to keep.
आप में से बहुत जन कुछ तो प्रॉमिस किए हो, कुछ तो वादे किए हो किसी से जो अभी तक फुलफिल नहीं किए हो, तो प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट। वो कोई कहीं मन्नत भी हो सकता है, या फिर किसी को आपने मदद करने के बारे में कहा था पर वो नहीं कर पाए, या किसी को कुछ देने के बारे में कहा था वो नहीं दे पाए। सो वट एवर, डोंट इग्नोर योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोमिसेस बिकॉज ऑफ दिस वन सिचुएशन। बिकॉज जितना आप अपना कमिटमेंट पूरा करोगे, जितना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करोगे, उतना ही आपको पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी, और वही आपको इस नेगेटिविटी को काउंटर करने में मदद करेगी। एंड द लास्ट कार्ड इज ट्रू डिवोशन। कुछ भी हो जाए, अगेन ये फेथ एंड कमिटमेंट का कार्ड आया है। देखो, see, I keep saying na, Sri Ram and Hanuman, they are not two different entities, they are same. Jivatma and Paramatma, self and higher self, 3D and 5D, they are interlinked. तो सबसे पहले खुद पर यकीन रखो और अपने हायर सेल्फ पर यकीन रखो। ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर। अगर आपको विश्वास नहीं भी है तो भी ना, ऑलवेज कीप सेइंग टू योरसेल्फ द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर, द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर। बस ऐसे ही रटते रहो। अगर आप मीन नहीं भी करते हो तो भी ये रटते रहो, द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर, द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर, एंड सी द मैजिक हैपन। ये ना, लाइक आई सेड, द एनर्जीज, द यूनिवर्स विल टेस्ट यू। कुछ भी आसान नहीं होता है ना, यू हैव टू अर्न इट। अगर आपको क्लास 1 से क्लास 2 में प्रमोटेड होना है तो आपको परीक्षा देनी पड़ती है। सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सो आप कौन सी खेत की मूली हो। और वैसे भी हर जिंदगी के हर क्षेत्र में हमें परीक्षा देना पड़ता है। तो तो हर जगह जहां हम लोग इंसान, इनफैक्ट हम लोग इंसान के सामने भी खुद को प्रूव करने लगते हैं ना। आप अपने पर्सन के सामने खुद को प्रूव करने में लगे हुए थे कि यू आर द बेस्ट ऑप्शन ही और शी कैन एवर हैव। अभी भी वही पॉसिबिलिटी पकड़ के बैठे हो कि आई एम द बेस्ट ऑप्शन, वही मुझे यकीन दिलाना है। ये जो मैं क्रिप्टिक पोस्ट डालूंगा या डालूंगी ताकि वो झंझनाहट उसमें हो कि मैं इतना खुश कैसे हूँ, अपना हाथ बाइट करे, अपना नेल्स बाइट करे कि हाँ आई मिस द अपॉर्चुनिटी। तो हमेशा ये होता है ना कि हम लोग ये हमेशा टेस्ट करना चाहते हैं, खुद को प्रूव करना चाहते हैं। तो वाई डोंट यू प्रूव योर वर्थ टू द डिवाइन? क्यों ये आप डिवाइन ब्लेसिंग के लायक हो, आप यूनिवर्स के लायक हो, आप यूनिवर्स की एनर्जी आपके फेवर में काम करे उस लायक हो, ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना। सो अगर आप ये कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, अगर आप दृढ़ रहते हो, निश्चल रहते हो अपने यकीन में, अपने फेथ के साथ, अब बस तो आप वहाँ से निकल जाओगे। जो भी आपके लाइफ में तूफान चल रहा है ये मोमेंटरी है। जो भी शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, इन लोगों को जाना पड़ेगा, पर कितनी जल्दी जाएगा, कितनी जल्दी चीज़ें आपकी फेवर में आएगी, ये आप पर डिपेंड करेगा, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप कितना खुद को हील कर रहे हो। कैसे हील करना है, कैसे मूव ऑन करना है, मैंने सेशंस डाला हुआ है, आप देख सकते हो। इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हो, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, एंड उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। सो आपके शत्रु, मुझे नहीं लग रहा है, इन जो आज की रीडिंग है यहाँ एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया जिससे मुझे लग रहा है कि आपको आपके शत्रु के खिलाफ कोई भी स्टेप लेने की ज़रूरत है। कुत्ते भौंकते रहे भौंकने दो, आप हाथी हो, हाथी की चाल चलो और आगे बढ़ते रहो। कुत्ते की भौंकना भी बंद ही हो जाएगा। द यूनिवर्स विल वर्क इन योर फेवर। दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान।